हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे राज्यसभा के कुछ हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल और रह गए थे जिनको हम डिस्कस करेंगे। और जो आर्टिकल के अंदर जो चीज़ें बताई जाती हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। आर्टिकल इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं खैर, बट उसके अंदर क्या बात की गई है वो वाली चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में कौन कौन सी स्पेशल पावर होती है जो राज्यसभा के पास ही होती है, लोकसभा के पास जो है वो नहीं होती है। तो कुछ स्पेशल पावर है, जैसे कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही स्टार्ट हो सकता है, वो लोकसभा से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये क्या हुई, राज्यसभा की एक स्पेशल पावर हुई। ठीक है, क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ओनली स्टार्ट फ्रॉम राज्यसभा बट लोकसभा विल ऑल्सो पास द रिजोल्यूशन। देखिए, रिजोल्यूशन जो स्टार्ट होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, वो राज्यसभा से होगा, पर लोकसभा की भी सहमति चाहिए तो लोकसभा से भी उसको पास करवाना पड़ेगा, पर स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगा, राज्यसभा से होगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी बात इसमें आती है प्रपोजल ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। जितनी भी न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जैसे कि आईएएस होते हैं, ठीक है, आईएएस, आईपीएस, है ना, और आईएफएस, तो इन सब की जो नई क्रिएशन होगी, ठीक है, जो क्रिएशन होगा वो कौन से आर्टिकल में, 312 में दिया गया है। और ये प्रपोजल हमेशा राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा, लोकसभा से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये भी एक स्पेशल पावर है। नेक्स्ट आती है राज्य के विषय में विधि निर्माण, लॉ मेकिंग का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ये बात करता है आर्टिकल 249। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमने देखिए शेड्यूल में पढ़े थे, हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी शेड्यूल में। एक होती है हमारे पास स्टेट लिस्ट, ठीक है, एक होती है हमारे पास यूनियन लिस्ट, और एक होती है हमारे पास कंकरेंट लिस्ट। ये हमने पढ़ा था। अब जो स्टेट के अंदर में जो भी सब्जेक्ट आते हैं, स्टेट के अंडर में जो भी सब्जेक्ट आते हैं, उन सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। जो भी विषय आते हैं स्टेट के अंदर, उस पर विधि बनाने, लॉ मेकिंग का जो अधिकार है वो किसका है, राज्यसभा का। तो वही बात की गई, राज्यसभा के विषय में विधि निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा से ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये भी क्या हो गई, एक स्पेशल पावर हो गई किसकी, राज्यसभा की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो कौन होंगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे। ठीक है, तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 63 जो है वो उपराष्ट्रपति के लिए बात करता है। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है आर्टिकल 89। 89 क्या कहता है, ये कहता है चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, चेयरमैन मतलब कि राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बारे में बात करता है आर्टिकल 89। They do not have the right to vote because they are not member of Rajya Sabha but can give a decisive vote in case of equality of vote। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है या फिर राज्यसभा के जो वाइस चेयरमैन है, ये क्या कर सकते हैं, ये वोट नहीं कर सकते हैं, ये वोट नहीं कर सकते हैं, इनके पास वोट करने का राइट नहीं होता है। राज्यसभा के मेंबर के लिए ये वोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। क्या हो जाएगा, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, इसलिए इनके पास राज्यसभा में वोट करने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन ये क्या कर सकते हैं, ये एक डिसिसिव वोट दे सकते हैं। मतलब कि अगर क्या होता है, किसी को 5 वोट मिले और दूसरी पार्टी को भी 5 वोट मिले, अब जीतेगा कौन, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, जो चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन है वो अपना वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो डिसीजन के लिए कि कौन जीतेगा, तो इसके लिए वो वोट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल कंडीशन में जो है वो वोट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला आता है आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 बात करता है रिजिग्नेशन के बारे में। तो यहाँ पे बात की जाती है रिजिग्नेशन ऑफ वाइस चेयरपर्सन। जो यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य ही सिंपल मेजोरिटी से हटा देते हैं। अब ये रिजिग्नेशन जो है, सबसे पहले हमने पढ़ा था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, और वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। अब जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वही क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है। अगर राज्यसभा में एक चेयरमैन है तो एक क्या होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं। क्या हो जाएगा, वाइस चेयरमैन यहाँ पे भी होते हैं। तो जो
चेयरमैन होते हैं ये कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है, और ये किसको रिजाइन देते हैं, अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, ये देंगे प्रेसिडेंट को। किसको देंगे, प्रेसिडेंट को, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देते हैं। बट इन केस ऑफ वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन के केस में क्या हो जाएगा, वाइस चेयरमैन के केस में ये अपना रेजिग्नेशन जो है वो किसको देंगे, चेयरमैन को देंगे। किसको देंगे, चेयरमैन को देंगे। और चेयरमैन कौन है, वही है जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो इनको हटाने की जो प्रोसेस है वो सिंपल मेजॉरिटी से राज्यसभा से ही शुरू हो जाती है, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। तो यही बात अभी हमने की कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो कौन है, वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को क्या करते हैं, अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, वही है जो वाइस प्रेसिडेंट थे। अगला आता है आर्टिकल 91। ये बात करता है पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस और टू एक्ट एज अ चेयरमैन। तो पहले हमने देखा था कि राज्यसभा के कौन होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक चेयरमैन होते हैं। बट अगर राज्यसभा के जो चेयरमैन है उस टाइम पे अगर वो नहीं है तो उन के अब्सेंस में कौन काम करेंगे, एज आ चेयरमैन, तो ये काम करेंगे डिप्टी चेयरमैन। क्या हो जाएगा, डिप्टी चेयरमैन जो है वो काम करेंगे। तो ये बात करता है आर्टिकल 91। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 92। 92 कहता है the chairman or the deputy chairman, the chairman or the deputy chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration। इसका मतलब है कि जब चेयरमैन हो या फिर वाइस चेयरमैन हो या फिर अगर हम बात करते हैं जो डिप्टी चेयरमैन है, अगर उनके रिमूवल की बात चल रही है, वहाँ से प्रस्ताव पास हो गया है, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, पीठासीन नहीं कर सकते हैं, उस बैठक को क्या नहीं कर सकते हैं, प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनको हटाने के लिए कितने दिन पहले नोटिस दिया जाता है, तो 14 दिन पहले जो नोटिस दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अगला हो जाएगा हमारे पास आर्टिकल 93। ये बात करता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो अभी हम राज्यसभा के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे हमने बात की थी राज्यसभा के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के बारे में। अब हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा में कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं लोकसभा में और डिप्टी स्पीकर होते हैं, ठीक है। तो ये 93 बात करता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में। लोकसभा स्पीकर लोकसभा के सदस्यों के बीच में से ही निर्वाचित होंगे, ठीक है। जबकि जो हमारे राज्यसभा थी, राज्यसभा में जो चेयरपर्सन थे वो क्या थे, वहाँ पे वोट नहीं कर सकते थे। बट अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर होते हैं, ये लोकसभा में जो है वो वोट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लोकसभा के मेंबर में से ही निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य होने के कारण इन्हें मतदान करने का अधिकार होता है, जबकि राज्यसभा में जो चेयरपर्सन होते हैं उनको अधिकार नहीं होता है। बट लोकसभा में जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं उनको मतदान करने का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं आर्टिकल 94 की। तो 94 क्या कहता है, 94 बात करता है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद त्याग। अभी हमने देखा था स्पीकर के बारे में एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में। तो अभी क्या हुआ कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को क्या किया गया, निर्वाचित किया गया था आर्टिकल 93 में। अब क्या, अब 94 में बात की गई है पद त्याग की, रेजिग्नेशन की बात की गई है, पद रिक्ति एवं हटाए जाना, ठीक है। तो किस तरीके से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को राज्यसभा से हटाया जाता है, ठीक है। तो इन्हें लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही हटाया जाता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही यहाँ पे प्रस्ताव को पारित करते हैं, वही उन्हीं के द्वारा इनको हटाया जाता है। नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है, तो प्रपोजल जो है वो 14 दिन पहले इनको जानकारी दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 95। 95 में हम बताएंगे 95 कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष या अन्य के कर्तव्य एवं अधिकार। तो जैसे कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था कि जब प्रेसिडेंट साहब जो हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो मेडिकल लीव पे चले जाते हैं या फिर वो किसी इमरजेंसी में चले जाते हैं, तो उस टाइम पे उनका कार्यभार जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा संभाला गया था। वाइस प्रेसिडेंट उनका कार्यभार एज अ प्रेसिडेंट संभालेंगे। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है वो उनके कार्यभार को संभालेंगे, उनके कर्तव्य को देखेंगे और उनके अधिकार जो हैं
वो सारे किसको, उपाध्यक्ष को मिल जाएंगे। कार्य क्या होता है लोकसभा के अध्यक्ष का, तो एक कार्य तो यही होता है सदन में अनुशासन बनाए रखना, ठीक है। जो भी लोकसभा या राज्यसभा चल रही है वहाँ पे अनुशासन मतलब डिसिप्लिन बना के रखना, और सदस्यों को बोलने का मौका देना, हर एक सदस्य को अपने अपने हिसाब से मतलब बोले और कोई भी शोर शराबा वगैरह ना हो। तो ये सारी चीज़ें अनुशासन को देखना जो इनका काम होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि नोट में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। तो कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस चीज़ का डिसीजन जो है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही लिया जाता है। यही डिसाइड करते हैं कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो दोस्तों, आई होप आप सबको आज की क्लास समझ में आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक